गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज झुंझुनू से। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कोड 203 इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का टॉपिक है। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम ये देखते हैं, नाम से आपको पता चल गया होगा मैग्नेटिक, यानी कि हम शुरुआत करेंगे मैग्नेट से। मैग्नेट को हम चुंबक बोलते हैं, जो हम सबको पहले से पता है। जब मैं आपको पूछूं कि मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है, चुंबक की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? तो आप ये बताओगे कि यह पदार्थ या एक वस्तु होती है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तथा आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने का गुण एवं दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण रखता है उसको हम चुंबक कहते हैं, और इस गुण को हम कहेंगे चुंबकत्व। तो हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन आ गई हैं। फर्स्ट है हमारी चुंबक किसे कहते हैं एंड सेकंड है चुंबकत्व। तो जो ये सारा रखे, यानी कि जो एक विद्युत क्षेत्र भी बनाए, दूसरे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित भी करे, प्रतिकर्षित भी करे, ये जो सारे गुण दिखाती है वो हमारी चुंबक होती है, और उसके इस गुण को हम बोलते हैं चुंबकत्व। अब हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम बोलते हैं विद्युत चुंबक। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, यानी कि आपको पता होगा परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर हमेशा चुंबक के गुण मौजूद रहें, टेम्परेरी मैग्नेट जिसके अंदर एक कुछ समय के लिए मौजूद रहें, उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक विद्युत चुंबक होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है, जब हम किसी एक आयरन को लेते हैं, आयरन के पीस को ले लिया हमने, उसके चारों तरफ हम एक कुंडली लपेट देते हैं, और उस कुंडली में जब करंट फ्लो करवाया जाता है तो वो हमारा आयरन एज ए चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। यानी कि हमारा जो आयरन का पीस है वो चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो वो हमारी कौन सी मैग्नेट होगी? विद्युत चुंबक। अब मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है। तो क्या हुआ कि जब तक हम उस कोयल में करंट फ्लो करवाएंगे, जब तक हम उस कोयल में करंट फ्लो करवाएंगे तब तक ही आयरन है वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में करंट को जीरो करते ही वो सिंपल एक आयरन का ही पीस रह जाएगा, उसके अंदर चुंबक के कोई गुण नहीं होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट, सर्किट आपको पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट क्या होता है कि सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है, यानी कि एक बंद पाथ होता है सर्किट, जो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और जिसके अंदर कोई भी क्वांटिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस जो हमारा क्लोज्ड पाथ बन गया उसके अंदर से हम कोई भी क्वांटिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो होता है हमारा सर्किट। लेकिन हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो ये क्या होता है? ये भी एक क्लोज्ड पाथ होता है, लेकिन यह मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। क्लोज्ड पाथ होगा लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होगा, तथा उस सर्किट में से हम फ्लक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। समझ गए? इसका मतलब ये है कि एक क्लोज्ड पाथ होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है, और उस मटेरियल में हम उस सर्किट में हम क्या करते हैं? फ्लक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस यहाँ पे हमने लिखा भी है कि उस सर्किट या क्लोज पाथ में से मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक सर्किट।
अब हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। जब हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स हमारे सामने आती हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो टर्म आई है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हमारी चुंबकीय रेखाएं एन से स्टार्ट होती हैं, एन पोल से, नॉर्थ पोल से, और वो कहाँ पे एंड होती है? साउथ पोल पे एंड होती हैं। तो वो जो रेखाएं होती हैं वो हमारी फ्लक्स के नाम से जानी जाती हैं। फ्लक्स की जो इकाई होती है वो वेबर होती है, और फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया से हम देखेंगे कि कितनी फ्लक्स पास हो रही हैं, उस एरिया पे हमारा क्या देखते हैं हम? चुंबकीय घनत्व। चुंबकीय घनत्व को हम कैपिटल बी से शो करेंगे, जिसकी इकाई होती है वेबर पर वर्ग मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा है B इक्वल्स टू क्या होता है? फाई अपॉन में A। B इक्वल्स टू फाई अपॉन A होता है। फाई हमें पता है, फाई की यूनिट होती है वेबर, एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये हमारी यूनिट हो गई है। और हम इसकी एक यूनिट और भी बोली जाती है, वो होती है टेस्ला। तो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, जिसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होगी और टेस्ला भी होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को नॉर्थ पोल के पास लाने पर वह जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा, हम उसको किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में लेके जाएंगे तो वो कितनी तीव्रता से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर वो ज़्यादा फोर्सली या फिर ज़्यादा दूर से उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी अच्छी है। तो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जिसका एच बराबर होता है NI अपॉन L। NI क्या है? एम्पियर टर्न्स, एंड L क्या है? लंबाई जो है हमारी मीटर। यहाँ पे देखिए N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग, जिसकी यूनिट टर्न्स होती है। I क्या है? यहाँ पे सप्लाई करंट, एम्पियर यूनिट हो गई। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हमारी मीटर में होती है। तो हमारा जो सिंबल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कैपिटल H रहेगा। इसकी यूनिट आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की आपको यूनिट याद रहनी चाहिए। अब देखते हैं हम चुंबकीयशीलता, जिसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ के अंदर कोई तो गुण होगा जिसके कारण वो चुंबकीय होता है, उसी गुण को हम बोलते हैं उसकी चुंबकीयशीलता, जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर होता है हमारा म्यू नोट डॉट इंटू म्यू आर। म्यू नोट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम बोलते हैं अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। यूनिट होती है इसकी इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग होती है। किस मीडियम में हमारा मटेरियल रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। अगर हमारा मटेरियल मीडियम हमारा एयर या फिर वैक्यूम में है तो म्यू आर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है?
रिलक्टेंस को हम बोलते हैं प्रतिष्ठम। रिलक्टेंस को प्रतिष्ठम बोला जाता है। ये हमारा, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के स्थापित होने का विरोध करता है। आपको पता होगा रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का विरोध करता है, अपोज करता है। उसी प्रकार रिलक्टेंस क्या है? फ्लक्स को फ्लो होने का अपोज करता है, उसे हम बोलेंगे रिलक्टेंस। इसे कैपिटल एस से हम दर्शाते हैं। एस बराबर होता है हमारा चुंबकीय वाहक बल अपॉन में फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। एस बराबर एल अपॉन ए म्यू भी लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे म्यू बराबर हमें पता है म्यू नोट म्यू आर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए 6 जो पॉइंट है वो है हमारा परमियंस। परनियंस का जो मीनिंग होता है वो हमारा प्रतिष्ठम का अपोज होता है, प्रतिष्ठम का उल्टा होता है, या बोल दो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम कंडक्टेंस बोलते हैं, उसी प्रकार परनियंस भी मैग्नेटिक सर्किट में बोला जाता है। यह पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने में मदद करता है। सेम वही चीज़ है, जहाँ पे कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली बात हो गई, तो यहाँ पे हमारी फ्लक्स वाली बात हो गई। कंडक्टेंस में क्या होता है? करंट फ्लो करवाने में मदद करता है, तो यहाँ पे ये फ्लक्स को स्थापित करने में मदद करता है। इसको हम रो से डिनोट करेंगे, जो विलोम होता है हमारा रिलक्टेंस का। यहाँ पे लिख दिया रो इक्वल्स टू 1/s। यूनिट है वो रिलक्टेंस की उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, वेबर अपॉन एम्पियर टर्न। अब हमारा 7th जो पॉइंट है ये है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। इसे हम MMF शॉर्ट में लिखते हैं। ये क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को ट्रांसफर करने के लिए लगने वाला बल, करंट को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी प्रकार मैग्नेट सर्किट के अंदर जो हमारा फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम बोलेंगे MMF। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF होता है, V से डिनोट करते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, हम भली भांति जानते हैं। उसी प्रकार MMF क्या होगा? हमारा करंट किसके सिमिलर है यहाँ पे? फ्लक्स के, तो फाई हो गया। रेजिस्टेंस किसके सिमिलर है? रिलक्टेंस के, तो S हो गया। तो MMF बराबर हो गया फाई S। S बराबर हमें पता है L अपॉन A म्यू नोट म्यू आर। यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमें पता है MMF बराबर मैंने वैल्यू पुट करने पे क्या है हमारा फाई L अपॉन A म्यू नोट म्यू आर। फाई अपॉन A जो हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, जिसे हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम फाई अपॉन A की जगह रख देंगे B। तो MMF बराबर हमारा बना BL अपॉन म्यू नोट म्यू आर, जिसको हम बोल सकते हैं BL अपॉन म्यू। आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि एक फॉर्म होती है कि जो हमारा B होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसको हम लिखते हैं B इक्वल्स टू म्यू H। यहाँ पे H बराबर हम लिख सकते हैं B अपॉन म्यू। तो यहाँ पे हमारा MMF बन गया H इंटू L, क्योंकि B अपॉन म्यू बन गया हमारा H। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारा MMF का। एंड थर्ड क्या देखेंगे हम? H इक्वल्स टू होता है NI अपॉन में L। L से L कैंसिल आउट हो गया, तो MMF बचा NI। तो यहाँ पे हमारे MMF के हमारे 3 फॉर्मूले आ गए।
MMF बराबर फाई S, MMF बराबर HL, MMF बराबर NI। ये था हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये हमने बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया है मैग्नेटिक सर्किट में। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।